पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शिक्षक से सीखना। परंपरागत अर्थात गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत एक शिक्षार्थी शिक्षक से ही शिक्षा ग्रहण करता था और शिक्षक से ही सीखता था, क्योंकि उस समय पुस्तकें तो थी नहीं और चिंतन तभी आप कर सकते हैं जब आपको शिक्षक मार्गदर्शन देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। तो वे जो योजना थी वे थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि भारत और दक्षिण एशिया शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया प्रमुख संगठन कौन सा है। तो उस संगठन का नाम है न्यूपा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सभी स्तर थे शिक्षा से संबंधित उस पर ध्यान दिया गया। तो ये जो था कोठारी रिपोर्ट था या कोठारी आयोग, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों, और कोठारी आयोग को विस्तृत शिक्षा संबंधी आयोग भी कहा जाता है, व्यापक आयोग भी कहा जाता है। तो कोठारी आयोग का स्थापना कब हुआ इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया। तो उस शिक्षा आयोग का नाम था भारतीय शिक्षा आयोग, जिसने प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है। तो इसका जो स्वरूप वर्तमान है वह है AIU। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया SWAYAM स्वयं, जिसे स्वयं कहा जाता है, में शामिल नहीं है। तो स्वयं में क्या शामिल नहीं है। तो स्वयं में जो है आपका ट्यूटोरियल शामिल है, कंटेंट शामिल है और चर्चा मंच शामिल है, जबकि भौतिक अंतःक्रिया ये शामिल नहीं है स्वयं में। ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो आपके देख रहे हैं तीनों सुमेलित है इसमें। तो ज्ञान दर्शन क्या, ज्ञान दर्शन जो है उपग्रह आधारित शैक्षिक टेलीविज़न है। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी क्या है। तो ज्ञानवाणी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। और MOOC जो है वह है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये सारे आपके सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या रहा। तो शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य रहा वह समानता उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। तो गुरुकुल। नेक्स्ट है कि उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है। तो उन्नत भारत अभियान योजना जो उद्देश्य है वह है देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों से जोड़ना था। नेक्स्ट है कि स्वयं क्या है। तो स्वयं जो है शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधि तथा गुणवत्ता संबंधी पक्ष का अनुवीक्षण कौन संगठन करता है। तो जो आपका शिक्षण संबंधी कार्यक्रम का जो अनुवीक्षण करता है उस संस्था का नाम है NCTE। तो NCT जो वे शिक्षक के शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधियों से संबंधित होता है। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित, तो इसका राइट आंसर होगा आपका NCTE, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहा जाता है।